मेरठ, जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्रांति भूमि पर मैं अपनी ओर से तथा क्षेत्रीय जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समर्थ देश को अपनी सांस्कृतिक विशेषता तथा गौरवपूर्ण इतिहास के अधिष्ठान पर स्वाभिमान पूर्वक खड़ा करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। वोट बैंक की बांटने वाली राजनीति के अंधकार से देश को निकालकर सबका साथ, सबका विकास की जोड़ने वाली राजनीति का सूर्योदय करने वाले तेजस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। शासन सत्ता निजी उपभोग के लिए नहीं, जनता जनार्दन की सेवा के लिए है। राजनीति में ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने वाले देश के प्रधान सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष छेड़ते हुए बेदाग सरकार देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए अनथक, अनवरत, कठोर श्रम करने वाले कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी का मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, 1857 में मेरठ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का शुभारंभ हुआ और देश को अंग्रेजों से आजादी मिली। अभी 3 वर्ष पहले 2 फरवरी 2014 को यहां पर रैली हुई। मेरठ ने भी परंपरा का निर्वाह किया और केंद्र के अंदर भ्रष्ट यूपीए की सरकार को उखाड़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमको सरकार मिली। आज फिर हम इतिहास दोहराने जा रहे हैं। आज इस रैली के माध्यम से हम पुनः परिवर्तन करेंगे और उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने का संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे और लखनऊ के अंदर, प्रदेश के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाइयों, प्रदेश सरकार का पहला कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा होता है, परंतु ये सरकार इस कानून व्यवस्था की दृष्टि से सर्वाधिक असफल सरकार है। थानों के संरक्षण में अपराध पलते हैं, थानों के संरक्षण के अंदर अपराधी रहते हैं, कहीं भी लूट डकैत सब चीज होती रहती है। उसका परिणाम यह हुआ है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, जो ग्रोथ इंजन कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, यहां से 150 से अधिक उद्योग पलायन कर चुके हैं, 50 से अधिक उद्योग बंद हो चुके हैं। अपराधों के कारण से प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो गया है। यूपीए की सरकार के समय में भी हमने प्रयास किया, हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारी कुछ मांगे पूरी हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में आकर के जब हमारी माननीय नरेंद्र मोदी सरकार आई तो मेरठ में आज बीजेपी की महारैली है और रैली में आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। मंच पर वो विराजमान हैं और बाकी जो नेता हैं वो संबोधित कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज शनिवार है, यानी सियासत का सुपर सैटरडे। वो इसलिए क्योंकि आज यूपी में दिग्गजों की दहाड़ गूंजेगी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा चुके हैं मेरठ की है। मेरठ में आज नरेंद्र मोदी की रैली है और आपसे कुछ ही देर बाद वो संबोधित करेंगे। वहीं पश्चिमी यूपी के मेरठ में पीएम रैली के साथ ही इसी रैली से पीएम मोदी बीजेपी का चुनावी शंखनाद भी करने जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर कानपुर से है। कानपुर औरैया में अखिलेश की जनसभा है। आपको बता दें कि वहीं बात मायावती की करें तो मायावती बरेली में मायावती की रैली का आयोजन किया गया। तो 3 रैली और तीनों रैली में इस वक्त लोगों की भीड़ जुटी हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। वहीं अखिलेश की अगर बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं कानपुर औरैया में। वहीं बरेली की बात कर ली जाए तो मायावती, बीएसपी के सुप्रीमो मायावती पहुंची हुई हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बरेली रैली में अपने विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने यूपी की सपा सरकार पर जंगल राज का आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी की जनता असुरक्षा के माहौल में जी रही है और सपा सरकार में 500 छोटे बड़े दंगे हो चुके हैं। वहीं सपा कांग्रेस के गठबंधन पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। सपा में शिपाल खेमे को लेकर भी उन्होंने
अखिलेश यादव के निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि शिवपाल के लोग ही अखिलेश को हराएंगे। मायावती ने यह भी कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के नोटबंदी के फैसले से लोग अभी तक उबर नहीं पाए हैं। बीजेपी के पास यूपी चुनाव के लिए कोई सीएम चेहरा नहीं है। बल्कि बीएसपी की अनेकों जनहित दादरी की अति दर्दनाक घटना घटी। मथुरा में जमीन अवैध कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की जान तक भी चली गई। बुलंदशहर का अति शर्मनाक बलात्कार कांड हुआ आदि। इस प्रकार से सपा सरकार में जहां हर स्तर पर असुरक्षा व आतंक का माहौल ही हावी रहा है, इसके साथ ही विकास के कार्य भी अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। सपा सरकार में विकास व जनहित के जो कार्य किए गए हैं, तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े कार्यों की शुरुआत बीएसपी की सरकार में ही कर दी गई थी। वर्तमान सपा सरकार में इनका काम कम और अपराध ज्यादा ही बोलता रहा है, अर्थात इनका ये पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना। बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में व इसे राष्ट्रीय हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का ये एक ऐसा अति जन पीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश के लगभग 90% गरीब, मजदूर, किसान व अन्य मेहनतकश एवं मध्यम वर्गीय लोग अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रहे हैं। तो मायावती ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। जैसा कि आपने सुना, मायावती ने कहा कि सपा सरकार में 500 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे हो चुके हैं, लोग त्रस्त हैं, जनता खौफ के साए में जी रही है। वहीं मायावती ने यह भी कहा कि जिस तरह से पारिवारिक कलह के कारण यानी शिवपाल के जो गुट हैं वही समाजवादी को हराएंगे। ये तमाम बातें आज मायावती ने कही है बरेली की रैली में। वहीं बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया था नोटबंदी का, उससे जनता अभी उभरी नहीं है। वहीं सबसे अहम बात यह कि उन्होंने गठबंधन पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए कहा कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। तो सपा पर जंगल राज का आरोप लगाया है मायावती ने। तो बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी माहौल में जगह जगह रैली का आयोजन हो रहा है और तमाम दिग्गज मैदान में हैं, चाहे बीजेपी को हो या बसपा के या सपा के। और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि बाकी जो दल के नेता हैं उन्होंने दूसरे दल पर क्या कुछ कहा है। लेकिन फिलहाल मायावती की जहां तक बात कर ली जाए तो मायावती आज बरेली में जमकर गरजी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि समाजवादी की जो सरकार है वो जंगल राज से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि 500 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश की जनता खौफ के साए में जी रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगर बात कर ली जाए तो आज औरैया दौरे पर हैं। जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, विरोधियों पर जमकर उन्होंने वार किया। उन्होंने ये भी कहा कि औरैया में ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे पुलिस वाले रिश्वत ना ले सके, रिश्वतखोर पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी और रिश्वत का पैसा भी वापस करेगी पुलिस। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज चुनावी सभा में ये बातें कही।
2000 का नया नोट बुरा और कमजोर है, हमसे पूछते तो हम अच्छा नोट बनवा देते। उन्होंने बीजेपी यानी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने ये बातें कही है। अखिलेश यादव आज औरैया पहुंचे, परिवार के घमासान पर बोले कि जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की उन्हें हमने भी दांव मार दिया है। चरण का जहां से चुनाव शुरू हुआ है, दिल्ली के करीब से लेकर के और मुजफ्फरनगर शामली उस हिस्से में चुनाव चल रहा है। जिन्होंने अखबार और टीवी देखा होगा वो जानते होंगे कल आगरा में बहुत शानदार और ऐतिहासिक रोड शो भी हमारा और राहुल गांधी जी का हुआ। कम से कम 2 पार्टियां, आपकी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ आ गई है। वैसे हम और आप सब जानते हैं कभी कभी हमारे साथी साइकिल चलाने वाले लोग जब बहुत तेज चलाते हैं और उत्साह और जोश में होते हैं तो हैंडल छोड़ करके सीधा पेडल मारते हुए निकल जाते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट